जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा पूरी तरह से आसक्ति और लगाव को छोड़कर कर्म करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति आसक्ति रहित, लगाव रहित होकर के काम करता है तो वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कैसे वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है, इसका वर्णन करते हुए परम पिता परमात्मा कहते हैं, कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम। वो कहता तुम एक बार लगाव रहित होकर के समबुद्धि से काम करो, और जिसने भी समबुद्धि से काम किया है वो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया है। वो दोबारा संसार के आने जाने के चक्र को प्राप्त नहीं करता। वो कहते हैं कि समबुद्धि युक्त जो ऋषि मुनि है, मनीषिणा, वो समबुद्धि युक्त होकर कर्म के फलों की आसक्ति से अपने को हमेशा मुक्त करके काम करते हैं। वो फलों से मुक्त करके अपने को काम करते हैं तो वो जन्म और मृत्यु के चक्र से उनको बंधना नहीं पड़ता। इस चेतना से जब हम काम करते हैं तो उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जिस अवस्था में कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर तुम जीवन में दुखों को प्राप्त नहीं करना चाहते तो फल के प्रति आसक्त हुए बिना कार्य करने के तरीके को समझो और उसको जानो। और अगर फल की इच्छा रख करके तुम कार्य करोगे तो तुम जीवन भर सुख और दुख के चक्र में फंसते रहोगे और संसार के आने जाने के बंधन में बंधते रहोगे। यही हर ग्रंथ कहता है। और संसार में हम क्या देखते हैं कि संसार में हम सब देखते हैं कि सभी लोग सुख प्राप्त करने के लिए कर्मों में लगे हुए हैं, किंतु फिर भी संतोष की प्राप्ति नहीं होती। चाहे आप अपने को देख लो, चाहे मैं अपने को देख लूं, हम हर समय कामों में लगे हैं पर फिर भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही। फल के प्रति आसक्त होकर काम करने से कष्ट और अधिक बढ़ जाते हैं, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि व्यवहारिक रूप से सभी लोग इस संसार में आपको दुखी ही दिखाई देंगे। कुछ शारीरिक कष्ट भोगते हुए, कुछ मानसिक कष्ट भोगते हुए, पर संतुष्ट आपको कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों या सगे संबंधियों से पीड़ित मिलेंगे, कुछ धन और जीवन को चलाने के लिए मूलभूत वस्तुओं के अभाव में दुखी मिलेंगे, कुछ भौतिक सुखों में लिप्त सांसारिक मनोवृत्ति के लोग आपको मिलेंगे, और जो सुख सुविधाओं को जुटाने में इतने मग्न हैं कि उसमें जुटाते हुए भी वो दुख का अनुभव करेंगे, और जो समृद्ध हैं वो और प्रकार से दुख का अनुभव करेंगे। तो इस अंधी दौड़ अनेक जन्मों तक चलती रहती है। जब जब हम सुख सुविधाओं, भौतिक सुखों की प्राप्ति की होड़ में लगे रहेंगे तो जन्मों तक ये होड़ हमारे साथ चलती रहेगी और कहीं पर भी सुख की कोई भी किरण व्यक्ति को दिखाई नहीं देगी। जब लोगों को यह अनुभव होता है कि सकाम कर्मों में लगे होने से कोई मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता, तब उसकी बुद्धि जागृत होती है, तब उसको समझ आती है, और वह जिस दिशा की ओर भाग रहे हैं वह सारहीन है,
निसार है, तभी जा कर के वो आध्यात्मिक जगत की ओर मुड़ता है। जब तक उसको ये सांसारिक भोग सारहीन दिखाई नहीं देते, तब तक व्यक्ति आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ता। आध्यात्मिकता से तभी जुड़ता है जब वो भौतिक पदार्थों की सारहीनता को जानता है। और बुद्धिमान मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान से दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं और वह जान जाते हैं कि भगवान सभी पदार्थों के भोक्ता हैं। परिणाम स्वरूप वह अपने कर्मों के प्रति आसक्ति के भाव को पूरी तरह से छोड़ देते हैं और जितने भी कर्म हैं और जितना भी भोग है वो परमात्मा को अर्पित कर देते हैं और सुख दुख आदि सभी को समान रूप से स्वीकार करने लगते हैं। और ऐसा करने पर कर्म अपने फलों से मुक्त हो जाते हैं। जब हमने जीवन में सुख और दुख को समान समझना और कर्मों के प्रति आसक्ति के भाव को त्याग करना सीख लिया, तो अपने आप हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और कभी भी हम इन बंधनों को प्राप्त नहीं करेंगे। तो परमपिता परमात्मा हमें भी भौतिक सुख सुविधाओं से ऊपर उठा करके आध्यात्मिकता के मार्ग में लगाए और हम भी जितने भी कर्मों को करें उसको परमात्मा के लिए समर्पित करते हुए करें और इस बात को जानते हुए कि परमात्मा ही सभी कर्मों का भोक्ता है, सभी फलों का भोक्ता है। ये भावना हमारे अंदर वो परमपिता परमात्मा जागृत करें और आध्यात्मिकता के मार्ग में हमें मोड़ें। यही हमारी प्रतिपल उनसे अनुरोध है और सभी धरती के लोग इस भावना को समझें। इसीलिए इन श्लोकों को प्रतिदिन लोगों तक पहुंचाने का हमारा प्रयत्न है और ये प्रयत्न तभी सार्थक होगा जब सभी इस चैनल के साथ जुड़ेंगे। और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आध्यात्मिकता के मार्ग में एक कदम उठाएं। तो मिलकर उठाते हैं, इस भावना को संसार में फैलाते हैं और परमात्मा से नाता जोड़ते हैं और धरती को सुखमय बनाते हैं। जय श्री कृष्ण।